चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सियासी उठापटक। यूपी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पद से दिया इस्तीफा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने थामा समाजवादी पार्टी का दामन। अखिलेश ने ट्वीट कर पार्टी में किया स्वागत। इस्तीफे के बाद बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, बीजेपी की विचारधारा देश हित में नहीं, योगी सरकार किसान और दलित विरोधी है। बीजेपी ने स्वामी के बेटे को टिकट देने से इनकार किया। विधानसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद का भी टिकट कंफर्म नहीं था। बीजेपी से स्वामी प्रसाद के इस्तीफे पर केशव मौर्य का ट्वीट लिखा, बैठकर बात कर लें, जल्दबाजी में लिया गया फैसला गलत साबित होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का तंज, कहा केशव प्रसाद मौर्य सूर्य हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य अंधकार। बीजेपी विधायक को जबरदस्ती सपा में शामिल कराने का षड्यंत्र। विनय शाक्य की बेटी ने जारी किया वीडियो, कहा जबरन उठाकर लखनऊ ले गए। विधायक रोशन लाल वर्मा समेत 3 और विधायकों ने भी बीजेपी से दिया इस्तीफा। बिल्हौर से बीजेपी विधायक भगवती प्रसाद और बांदा से एमएलए ब्रजेश प्रजापति ने भी छोड़ा बीजेपी का साथ। बीजेपी को बड़ा झटका दे सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। सूत्रों के हवाले से खबर, 10 विधायक और 2 मंत्री भी देंगे इस्तीफा। 16 जनवरी को एसपी ज्वाइन करने की तैयारी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ने पर कुशीनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। स्वामी प्रसाद के बीजेपी छोड़ने से गदगद हुए अखिलेश। ट्विटर पर लिखा, 2022 में सबके मेल मिलाप से यूपी में मेला हो गए। सपा के सिंबल पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी पीएसपीएल को मिलने वाली सीटों का भी जल्द होगा ऐलान। यूपी में सपा के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने दी जानकारी। अखिलेश यादव पर बरसे केशव प्रसाद मौर्य, कहा अखिलेश को राधे राधे कहने पर चिढ़ होती है, अखिलेश को काशी मथुरा से चिढ़ है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके समाजवादी पार्टी पर कसा तंज, कहा सावधान यूपी वासियों, ये नई सपा नहीं वही सपा है। यूपी चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी आला कमान के साथ बैठक खत्म। पहले और दूसरे चरण की सीटों पर चर्चा, सीएम योगी हुए शामिल। इस्तीफों के बीच बड़े एक्शन की तैयारी में बीजेपी, लगभग 50 विधायकों का टिकट काटने की तैयारी। 13 जनवरी को होगी बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। 14 या 15 जनवरी को जारी होगी बीजेपी की पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट। यूपी में आज से शुरू हुआ बीजेपी का डोर टू डोर कैंपेन। घर घर जाकर बताई योगी सरकार की उपलब्धियां। बीजेपी के डोर टू डोर कैंपेन पर बोले मुख्तार अब्बास नकवी, कहा सिर्फ चुनाव में नहीं, हर वक्त ग्राउंड पर होते हैं बीजेपी कार्यकर्ता। यूपी चुनाव से पहले ट्विटर वॉर जारी। बीजेपी ने ट्वीट कर लिखा, जनता अब अच्छी तरह से जान चुकी है, आप फिर से लैपटॉप का लॉलीपॉप देकर अपनी तिजोरियां भरना चाहते थे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती नहीं लड़ेंगी विधानसभा का चुनाव। बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा ने दी जानकारी। बीएसपी महासचिव का एसपी और बीजेपी पर हमला। एसपी की सरकार से यूपी त्रस्त रहा है, बीजेपी राज में महिलाओं का उत्पीड़न हुआ। अखिलेश के ब्राह्मण पॉलिटिक्स पर बीएसपी का बड़ा हमला। भगवान परशुराम की मूर्ति के फरसा टूटने पर तंज कसा। मुलायम के लाल टोपी वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी नेता ब्रजेश पाठक ने कहा, लाल टोपी से बीजेपी नहीं, प्रदेश की जनता डरी हुई है। बीजेपी नेता ब्रजेश पाठक ने कहा, लाल टोपी वाले थानों पर कब्जा कर लेते हैं, लाल टोपी वालों के शासन में महिलाएं असुरक्षित थीं। यूपी बीजेपी ने सपा पर निशाना साधा। बीजेपी ने ट्वीट कर लिखा, महिलाओं को गले लगाते थे हम, हम माफियाओं के काले साम्राज्य पर बुलडोजर चलाते हैं। एमएलसी कोटे से कई मंत्रियों को लड़ाया जा सकता है चुनाव। सूत्रों से मिली खबर, क्षेत्र विशेष के समीकरण को देखते हुए लिया जा सकता है फैसला। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद का बेटा करेगा सरेंडर। अली ने सरेंडर अर्जी में दिया 19 साल की उम्र का हवाला। 12 जनवरी को होगी सुनवाई। यूपी में आचार संहिता लगने के बाद 9,60,482 होर्डिंग हटाए गए। आबकारी विभाग ने अब तक 6,588 लीटर शराब जब्त की। लखनऊ में 369 पोलिंग बूथ संवेदनशील घोषित। पुलिस कमिश्नरेट और ग्रामीण क्षेत्र में चिन्हित किए गए संवेदनशील पोलिंग बूथ। विधानसभा चुनाव को लेकर अर्धसैनिक बलों ने कमर कसी। रायबरेली में फ्लैग मार्च किया।
बरेली के भोजीपुरा से विधायक बोहरन लाल पर आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज। विधायक पर आचार संहिता लागू होने के बाद कार्यक्रम करवाने का है आरोप। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह का मुख्य निर्वाचन आयोग को पत्र, बीजेपी पर लगाया कोरोना फैलाने का आरोप। सीएम योगी के गर्दन काटकर रखने वाले बयान को लेकर सपा के संभल से मौजूदा विधायक नवाब इकबाल का पलटवार, कहा योगी कर रहे हैं नफरत की राजनीति। कांग्रेस प्रत्याशी यासीन मलिक के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज। यासीन समेत 4 लोगों पर नामजद मुकदमा। इत्र कारोबारी पीयूष जैन का कबूलनामा, सूत्रों के हवाले से खबर। पूछताछ में कहा छापे में मिले 196 करोड़ मेरे, कच्चे माल समेत खरीद बिक्री के बिल नहीं काटते थे। लखनऊ में भ्रष्टाचार पर सरकार की सख्त कार्रवाई, पावर कॉर्पोरेशन के पूर्व डायरेक्टर की पेंशन पर लगी रोक। औरैया में खाने के विवाद के दौरान पुत्र ने पिता को धक्का दिया, पिता की मौके पर गिरकर मौत। पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लिया। कानपुर में ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़, सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने के नाम पर करते थे ठगी, क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। नोएडा पुलिस ने बैंकों को चूना लगाने वाले 3 छात्रों को गिरफ्तार किया। पिछले 1 महीने में बैंकों को लगा चुके हैं करीब 6 लाख का चूना। नोएडा में निर्माणाधीन बिल्डिंग की दीवार गिरने से 2 मजदूरों की मौत, 4 घायल। घटना के बाद मातम का माहौल। वाराणसी में शराब पीने के विवाद में युवक की हत्या, आरोपी पड़ोसी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर में महिला की हत्या का सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा, पति ने हत्या के बाद नदी में फेंका था शव, पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। कानपुर में मोबाइल चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद, युवती का मोबाइल छीन फरार हुए बाइक सवार लुटेरे। गोंडा में खेत में काम कर रहे किसान को मारी गई गोली, गंभीर हालत में किसान को पहुंचाया गया अस्पताल, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। शाहजहांपुर पुलिस ने चुनाव के मद्देनजर अपराधियों के खिलाफ चलाया अभियान, जिले के 55 अपराधियों को किया गिरफ्तार। शामली के पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, अवैध पटाखा फैक्ट्री संचालित कर रहा था युवक, ब्लास्ट के बाद से था फरार। उन्नाव में खेत जा रही 10 साल की बच्ची को ट्रक ने रौंदा, घटना के बाद लोगों में भारी आक्रोश। बस्ती में अनियंत्रित होकर पलटा मवेशियों से भरा ट्रक, पशु व्यापारी और 4 मवेशियों की मौत, पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। महाराजगंज में सड़क दुर्घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों ने सड़क पर शव रखकर काटा हंगामा, टक्कर मारने वाले ट्रैक्टर चालक पर कार्रवाई की मांग की। ललितपुर से जुआरियों का हार जीत की बाजी लगाते हुए वीडियो वायरल, वीडियो में दर्जनों की संख्या में जुआरी खुलेआम दाव लगाते नजर आ रहे हैं। जालौन में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलें हुई नष्ट, भारतीय किसान यूनियन ने डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए मुआवजे की मांग की। जालौन में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर दिख रहा उत्साह, वैक्सीन लगवाने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे युवा, वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लग रही है लाइन। सीतापुर में आचार संहिता की जमकर उड़ाई गई धज्जियां, कार्यक्रम में बार बालाओं ने जमकर लगाए ठुमके। आचार संहिता लागू होने के बाद यूपी के जालौन में प्रशासन ने कसी कमर, डीएम प्रियंका निरंजन ने बॉर्डर पर सुरक्षा और चेकिंग बढ़ाने के आदेश दिए। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतगणना स्थल और स्ट्रांग रूम का डीएम ने किया निरीक्षण, तैयारियां पूरी करने का मातहतों को दिया निर्देश। फिरोजाबाद पुलिस ने किया दावा, कहा जिले में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से होगा चुनाव। आचार संहिता लागू होने के 2 दिन बाद भी दीवारों पर लगे नेताओं के पोस्टर, फर्रुखाबाद प्रशासन अभी तक नहीं हटा पाया पोस्टर और पेंटिंग। गोंडा में आचार संहिता लागू होने के बाद अराजक तत्वों पर कार्रवाई करने में जुटी पुलिस, 1 दर्जन से ज्यादा लोगों पर लगाया गुंडा एक्ट। आचार संहिता लागू होने के बाद डीएम ने असलहे जमा करवाने के लिए दिए सख्त आदेश, शराब ठेकों पर भी चेकिंग अभियान चलाने का आदेश। महाराजगंज विधानसभा चुनाव को देखते हुए डीएम ने मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बागपत में डीएम ने चुनाव के मद्देनजर की प्रेस वार्ता, कहा चुनाव को लेकर सारी तैयारियां पूरी, इस बार करीब 70% मतदान होगा। श्रावस्ती में एसपी ने चुनाव के मद्देनजर कई पोलिंग बूथों पर किया निरीक्षण, पोलिंग बूथों पर मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 56वीं पुण्यतिथि पर शास्त्री जी की पाठशाला कार्यक्रम का किया गया आयोजन, कार्यक्रम में पूर्व पीएम को दी गई श्रद्धांजलि।
वाराणसी में अब सांकेतिक गंगा आरती होगी। फेसबुक से डिजिटल दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। कोरोना के मद्देनजर लिया गया फैसला। उत्तराखंड में बीजेपी प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन। लालकुआं, रामनगर और कालाढूंगी सीटों के लिए रायशुमारी। नरेश बंसल बोले, बीजेपी में पर्यवेक्षकों के आगे लोगों की दावेदारी। उत्तराखंड कांग्रेस अगले हफ्ते प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी करने जा रही है। हरीश रावत ने बताया, 35 से ज्यादा प्रत्याशियों की लिस्ट को अंतिम रूप दिया जा चुका है। उत्तराखंड के डीडीहाट सीट से चुनाव लड़ सकते हैं पूर्व सीएम हरीश रावत। आला कमान को भेजा गया प्रस्ताव। डीडीहाट में पिछले 25 साल से कांग्रेस के हाथ खाली। उत्तराखंड की जनता से आप सांसद संजय सिंह ने किया संवाद। युवाओं के सवालों का दिया जवाब। दिल्ली सरकार की नीतियों का जमकर किया बखान। देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का शंखनाद। आम आदमी पार्टी ने 18 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। आम आदमी पार्टी की 70 में से 42 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा। कल से 2 दिन मिशन उत्तराखंड पर रहेंगे मनीष सिसोदिया। डोर टू डोर कैंपेन कर पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करेंगे। पार्टी पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। हल्द्वानी में जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। सभी से कोविड नियमों और आचार संहिता के पालन करने की अपील की। अल्मोड़ा में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने मातहतों के साथ की बैठक। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश। उत्तरकाशी पुलिस ने 148 पेटी अवैध शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई करने गई टीम को एसपी ने दिया 10,000 रुपए का इनाम। रुद्रपुर में प्रतिबंधित पशु हत्या प्रकरण में 3 युवकों को पुलिस ने किया चिन्हित। तीनों युवकों की जल्द की जाएगी गिरफ्तारी। हरिद्वार में मकर संक्रांति स्नान पर पाबंदी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने उठाया कदम। पिथौरागढ़ में देवदूत बने एसडीआरएफ के जवान। बर्फबारी में फंसे 16 लोगों की जान बचाई। घंटों मशक्कत के बाद किया रेस्क्यू। उत्तरकाशी में गंगोत्री, हर्षिल घाटी, यमुनोत्री में भारी बर्फबारी। सुखी चौक से आगे गंगोत्री तक राजमार्ग अभी भी बंद। आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अवधि बढ़ाई। अब 15 मार्च तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं लोग। पठानकोट में हुए ग्रेनेड हमलों की गुत्थी पंजाब पुलिस ने सुलझाई। साजिश के पीछे आईएसवाईएफ के आतंकी मॉड्यूल का था हाथ। पिछले साल नवंबर में हुए थे 2 हमले। 3 महीने बाद कल से दोबारा शुरू होगी भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत। अक्टूबर में एलएसी पर तनाव के चलते बंद हुई थी बातचीत। विवादित पोस्ट से पीछे हटने पर होगी चर्चा। पैर में चोट के कारण मोहम्मद सिराज भारत साउथ अफ्रीका के तीसरे टेस्ट से बाहर। कप्तान विराट कोहली ने दी जानकारी। जोकोविच की जीत का फैंस ने मनाया जश्न। कोर्ट के बाहर ही डांस करने लगे जोकोविच के फैंस। आईपीएल को मिला नया टाइटल स्पॉन्सर। टाटा ग्रुप होगा आईपीएल का नया स्पॉन्सर। अपना 49वां जन्मदिन मना रहे भारतीय टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़। बीसीसीआई ने ट्वीट कर द्रविड़ को शुभकामनाएं दी। न्यूजीलैंड के एजाज पटेल को दिसंबर 2021 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। एक पारी में 10 विकेट लेकर रचा था इतिहास। वेस्ट इंडीज और आयरलैंड के बीच खेला जाने वाला दूसरा मुकाबला स्थगित। बढ़ते कोविड संक्रमण के मद्देनजर लिया गया फैसला। कजाकिस्तान में हफ्तों तक चली हिंसा के बाद आखिरकार शांति। स्थानीय मीडिया के मुताबिक हिंसा में कुल 164 लोगों ने जान गंवाई। हिंसा के चलते कजाकिस्तान में रह रहे रूसी नागरिकों की घर वापसी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। अल्बानिया की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। प्रदर्शनकारियों ने विपक्षी पार्टी के कार्यालयों पर किया था हमला। बोलीविया में प्लेन ने मैदान में की इमरजेंसी लैंडिंग। इंजन फेलियर की वजह से करानी पड़ी लैंडिंग। यात्रियों को आई मामूली चोटें। जापान ने लगाया उत्तर कोरिया पर बैलिस्टिक मिसाइल दागने का आरोप। दक्षिण कोरिया ने भी अज्ञात प्रोजेक्टाइल लॉन्च होने की पुष्टि की। अफगानिस्तान के लोगों की बुनियादी जरूरतों के लिए फंडिंग की अपील। संयुक्त राष्ट्र ने सहयोगी देशों से करीब 333,000 करोड़ की फंडिंग करने की अपील की। चिली में झुग्गियों में आग लगने से हड़कंप मचा। आग में तकरीबन 100 घर जलकर खाक। लगभग 400 लोग बेघर। नेपाल में 12 से 17 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू। बच्चों को अमेरिका में बनाई गई मॉडर्ना वैक्सीन लगाई जा रही है। बॉलीवुड फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक को 3 साल पूरे। विकी कौशल ने खुशी जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। पेट डॉग के साथ मस्ती करते नजर आ रहे अक्षय कुमार। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है वीडियो।
अपनी बेटी वामिका का पहला जन्मदिन मना रहे विराट और अनुष्का। वामिका के मामा कर्णेश शर्मा ने शेयर की वामिका की कई तस्वीरें। अपना 30वां जन्मदिन मना रही बॉलीवुड एक्ट्रेस फातिमा सना शेख। सिंगर दिलजीत दोसांझ ने सना के साथ तस्वीर शेयर कर बधाई दी।